लोकसभा चुनाव से पहले नीमच के भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर आज संगठन के पदाधिकारियों और पार्षद दल की बैठक हुई। गौरतलब है कि लगातार नगरपालिका से संबंधित मुद्दे, जमीन घोटाले, पेयजल संकट, बंगला बगीचा एरिया की समस्या, हाट मैदान की दुकानों के आवंटन का मामला, चरमराई सफाई व्यवस्था, कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार और शहर में मुंह बाए खड़ी कई विकराल समस्याएं जन चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे लेकर भाजपा के ही पार्षद जबरदस्त रूप से नाराज है। पार्षद परिषद की बैठकों में और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया खुलकर रख चुके हैं। जाहिर है भाजपा के पार्षदों में जबरदस्त असंतोष व्याप्त है, यह निराश है। विवादों की स्थिति और जन अपेक्षाएं पूरी न हो पाने के कारण पार्षद जनता के सामने अपनी बातें दमदारी के साथ नहीं रख पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है, पार्टी हर बात पर सतर्क रहकर चलना चाहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा भाजपा पार्षदों को बुलाकर फिलहाल वाद विवाद समाप्त कर लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर मंथन करने की बात भी सामने आई है। जो बातें छनकर सामने आ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बैठक में पार्षदों को फिलहाल विवादित विषय किसी भी मंच पर न उठाने की हिदायत दी गई है। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार इस बैठक में पार्षदों को यह भी सलाह स्पष्ट तौर पर दी गई है कि नगरपालिका के चुने हुए पार्षद ऐसा कोई काम ना करे जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे। चुनाव बाद सभी मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष ने मीडिया से कहा कि लोकसभा चुनाव और शहर हित व विकास के मुद्दों पर बैठक में बात हुई है। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत हरीत, महेंद्र भटनागर, संतोष चोपड़ा, मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, मोहन राणावत, वार्षिक प्रतिनिधि अशोक जोशी, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और भाजपा के पार्षद मौजूद रहे। जी, आज संगठन के द्वारा बैठक बुलाई गई है और संगठन की चूँकि बैठकें आए दिन चलती रहती है, आज भी एक कामकाजी बैठक थी और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी विषय है, जो भी हमें ऊपर पार्टी से काम आता है, लाभार्थी सम्मेलन और ऐसे बहुत सारे जो हमारे करनी कार्य का सूची आती है, उस विषय में पार्षदों को अवगत कराया गया और आने वाले समय में जो हमारे चुनाव आए हैं, चुनाव के बाद भी एक संगठन का जो रोल रहता है कि हम सब मिलकर अच्छे से आगे बढ़ें और अच्छे काम शहर के लिए करें, उसी संबंध में ज़रूर शहर के लिए यही चर्चा हुई कि हमें बहुत अच्छे काम शहर के लिए करने हैं, क्षेत्र का विकास हमें करना है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक विचारधारा रही है कि पूरे देश का, पूरे शहर का विकास होना चाहिए और हमारी विचारधारा के अनुरूप हमको काम करना है। देखिए, जैसे कि अभी पार्टी ने निर्णय दिया आगे से कि अब की बार 400 पार और अब की बार मोदी सरकार, तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बाकी क्या है कि अधिकतम वोटों जीतना है, हर घर से एक वोट निकालना है और वो जाए, कमल के फूल बटन दबाए। और जो आगामी चुनाव है, हमारे जो मोदी जी का सपना है, वो मोदी जी का वचन है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी सभी दल के मिलाकर, मतलब जो भी संगठन जुड़े हुए हैं सभी को मिलाकर अब की बार जो 400 पार का नारा है, इसी कारण यहाँ पे बैठक रखी गई। कौन है क्या? नहीं, उस विषय का कोई विषय था ना पे। देखो, उस विषय की तो काम ही था पे, उस विषय की बैठक ही थी। अब भारतीय जनता पार्टी को बुलाई गई है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो हमारे प्रदेश कार्य सदस्य थे, आदरणीय भाई साहब महेंद्र जी भटनागर जी, हेमंत जी हरीत, दोनों ही मंडल के अध्यक्ष, दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष योगेश जी जैन एवं मुखर्जी मंडल के अध्यक्ष मोहन जी राणावत, इन्होंने पार्षद दल, भाजपा के पार्षद दल है, उन सभी के साथ बैठक ली है। नहीं, ऐसा कोई मामला आया नहीं है। बस आगामी जो चुनाव है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लेना है और मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं, बोली 29 भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है। और जो वापिस एक बार फिर से दमंगिता से जो पिछली बार जो सीटें कम आई थी भाजपा की जो आई थी, उससे बड़ा चढ़ा के हमें सीटें लानी है। मंदसौर सीट पर वही तो है, मंदसौर सीट पर जीतेंगे हम, जैसा हमारा सपना है। सुधीर जी कम से कम 5 लाख ऊपर वोटों से इस बार विजय बने हम सब। विकास के मुद्दे तो अब आचार संहिता भी हो, जो भी होगा चुनाव बाद जो है विकास हो, विकास हमारा नीमच गोरखपुर में बनेगा और सभी के काम होंगे। नीमच वापिस नंबर 1 लाएंगे। चुनाव बाद जो प्रक्रिया सब करेंगे, सबको लेके सबको साथ सबका विकास। देखिए, शहर मुद्दे की बातचीत तो हो ही नहीं पाई क्योंकि बैठक तो संगठन की थी और संगठन अभी जो चुनावी वर्ष को, लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक रखी गई थी। किस प्रकार से पोलिंग बूथ पे जाना है, किस प्रकार से जो 10 कार्यक्रम आए हैं वो 10 कार्यक्रम को डायरेक्ट ऑनलाइन पे डाउनलोड करके और जैसे विजय संकल्प है उसके लिए, दीवार लेखन के उसके लिए, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए, ऐसे करके 10 प्रोग्राम हमारे आए हुए हैं जिसको लेकर संगठन की बैठक थी और उसी बैठक पे और उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए, कुछ बातें हुई भी होगी चूँकि मैं देर से पहुँची थी
तो हो सकता है कि मेरे संज्ञान में वो चीज़ नहीं हो। जब मैं पहुंची तब मेन बैठक यही चल रही थी, संगठन की बैठक थी और भाजपा के दोनों मंडल अध्यक्षों ने बैठक ली थी। कुछ सारी गतिविधि संगठनात्मक चर्चा हो पाई थी और संगठन के ही ये थे और लोकसभा चुनाव को लेकर ही ये बैठक संपन्न हुई थी।